की सबसे अधिक मार महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है। शायद यही वजह है कि महिलाएं और बच्चे शराब ठेके के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। धौलपुर में महिलाएं गीत गाकर ठेके का विरोध कर रही हैं तो अलवर में बच्चे शराब गोदाम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाजार में वाइन शॉप भले ही किसी की परेशानी का सबब नहीं हो, लेकिन यही शराब के ठेके जब मंदिर मस्जिद के पास खुलने लगते हैं, स्कूल के बगल में खोल दिए जाते हैं, तो स्थानीय जनता ठेके के विरोध में खम ठोक कर सड़क पर आ धमकती है। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह आधी आबादी है, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। धौलपुर के भामतीपुरा मोहल्ले की है। शराब के ठेके का विरोध तेज होता जा रहा है। महिलाएं भजन कीर्तन कर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान आबकारी निरीक्षक शराब की दुकान में बैठकर नजारा देखते रहे। महिलाएं शराब ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं। कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ठेके को, इसे हमें कोई परेशानी नहीं। आप कहीं भी शिफ्ट करो, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से सभी को, और ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ 15 साल से माँ बैठती हैं, और अगले जो कुआर का मेला आएगा जिसमें नवरात्रि में बैठेंगे तो हम कहाँ बैठा लेंगे। शराब का ठेका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे लोग सब रहते हैं। रात को डर रहता है, बच्चियाँ निकल नहीं पाएंगी, औरतें निकल नहीं पाएंगी। स्थानीय महिलाएं कहती हैं कि आबकारी विभाग ने घनी आबादी में शराब का ठेका खोल दिया है। इससे यहाँ असामाजिक तत्वों की भीड़ लगी रहती है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शराबी नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे हैं। आज हमारी बच्चियां भी हैं, हमारी बहुएं भी हैं, मंदिर जाती हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, यहाँ पे शराब पी के गालियां बकते हैं, भक्तियां कसते हैं। उनसे अगर लड़ने जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अगर हम कोई बात, अब तो खैर ठेका खुला, लेकिन अगर हम कहते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी सुनते नहीं है। ये कह देते हैं वो तो नशेड़ी है, नशेबाज है। आबकारी निरीक्षक बताते हैं कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जैसे निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो जो कमेटी बैठेगी, इनकी बाजी मांगे वो सुनी जाएगी। कमेटी बैठेगी और जो भी उचित निर्णय होगा धौलपुर में जहां महिलाओं ने ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अलवर में स्कूली बच्चे अपने अपनों के साथ ठेके का विरोध कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे से आई हैं। स्कूलों के नजदीक शराब का गोदाम खोलने पर बच्चे विरोध में उतर आए हैं। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है और जो मैडम लग रही है उसको भी किया है। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन तो, कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। पर ठेका बंद कराने के लिए आए सर। ये 2 साल पहले यहाँ पर ठेका खुला था सर। अगर ये आज बंद नहीं हुआ तो हम 15 तारीख को दोबारा यहाँ पर आकर ऐसे ही शोरगुल करेंगे। बच्चे और उनके अभिभावक कहते हैं कि शराबी आने जाने वाली महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को सब बच्चे हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार किए गए। जुआरियों के कब्जे से 1,98,000 रुपए की नकद भी बरामद की गई है। सादुलशहर थाना क्षेत्र में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने RPGO एक्ट में मामला भी दर्ज किया है। तो जुआरियों पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस का 1,98,000 की नकद बरामद की गई है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि पुलिस ने RPGO एक्ट में ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है और 9 जुआरियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यही 9 जुआरी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। न सिर्फ इनकी गिरफ्तारी हुई बल्कि 1,98,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया इनके पास से। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। डिस्कॉम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है।
डिस्कॉम ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई है। ये याचिका पास होती ही तो डिस्कॉम बिल में ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। याचिका के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 50 यूनिट तक उपभोग वालों पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर ₹6 प्रति यूनिट हो जाएगा। हालांकि अधिकांश दूसरी श्रेणियों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन पर भी स्थायी शुल्क और दूसरे शुल्क बढ़ेंगे। आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर फैसला देगा। तो आपको ये सीधे खबर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बिजली महंगी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 50 यूनिट तक उपभोक्ता ₹6 की यूनिट की बढ़ा दी जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि उपभोग यूनिट इस समय 500 प्लस है। वर्तमान रेट और स्थायी शुल्क जो 6.45 रुपए थे वो और ₹120 कुल मिला के, और प्रस्तावित रेट जो बताए जा रहे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। महंगी बिजली की तैयारी, छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को झटका देने की इसमें तैयारी है। छोटे बिजली उपभोक्ताओं पर 25% बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। डिस्कॉम ने दायर की है RERC में टैरिफ याचिका। तो किस तरह से बिजली महंगी हो सकती है वो भी आपको बता रहे हैं। औसत 50 पैसे फ्यूल सरचार्ज की जगह पर ₹1 प्रति यूनिट विनियामक अधिभार की तैयारी की जा रही है। 50 यूनिट तक उपभोग वालों को ₹6 प्रति यूनिट करने की तैयारी है। महंगी अब बिजली होने वाली है। दूसरी अधिकांश श्रेणी में टैरिफ कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। 50 पैसे जो फ्यूल सरचार्ज की जगह ₹1 अधिभार की तैयारी है, और 50 यूनिट तक उपभोग करने वालों को ₹6 यूनिट करने की तैयारी है। 10 किलोवाट से अधिक लोड वालों के लिए ये सुबह शाम बिजली महंगी पड़ेगी। वहीं बीजेपी नेता मुकेश पारीक ने कहा है कि ये डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें सरकार का सीधा संबंध नहीं है। इससे दरें बढ़ेंगी नहीं, इससे टैरिफ का सरलीकरण होगा। पहली बार डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव किया गया है। सुनिए जरा। और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है, जिसमें सरकार का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं होता। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का एक प्रस्ताव भेजा है, इससे दरें बढ़ेगी नहीं, घटेंगी। दूसरा, ये टैरिफ के लिए एक सरलीकरण का भी एक प्रयास है, तो इससे सरलीकरण भी होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव भेजा है, और एक ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा, तो इसमें कहीं भी ये कोई चिंता की बात नहीं है कि इससे दरें बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव तो दरें घटाने के लिए है, एक रेगुलर प्रक्रिया है, सरलीकरण है, और इससे वैसे सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन जहाँ तक जानकारी लगी है कि ये प्रस्ताव दरें घटाने का